नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बस्ती जनपद से है, जहां बहादुरपुर ब्लॉक में 1857 के समय का एक गांव है जिसका नाम महुआ डाबर है। उस समय इस गांव की आबादी करीब 5000 थी। यहाँ लोग कपड़ा व्यवसाय का काम करते थे। जनपद का ये मात्र एक ऐसा गांव था जहां पर बहुतायत की संख्या में 2 मंजिला मकान उस समय में देखने को मिलते थे। मनोरमा नदी के तट पर स्थित इस गांव में लोग नाव के जरिए व्यवसाय किया करते थे, लेकिन 3 जुलाई सन 1857 में इस गांव के लिए आफत बनकर टूटी, जिसको भारतीय इतिहास में काले शब्दों में लिखा गया। जिसका नतीजा ये रहा कि अंग्रेजों ने इस गांव को गैर चिरागी गांव घोषित कर दिया और साफ हिदायत भी दी कि यहाँ आग जलाना सख्त मना है। उसी का नतीजा रहा कि 1857 के बाद से अब तक ये स्थान वीरान पड़ा है। हालांकि इसके आसपास में गांव बसे हैं, लेकिन ये स्थल आज भी गैर चिरागी बना हुआ है। ये स्थान आज भी विकास को तरस रहा है। महुआ डाबर ऐतिहासिक स्थल है। स्वतंत्रता संग्राम का जीता जाता उदाहरण है वहाँ, और वहाँ हमारे देश के तमाम वीरों ने अंग्रेजों के छक्के वहाँ छुड़ा दिए। महुआ डाबर के इतिहास से सभी लोग परिचित हैं। इस अवसर पर मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ कि सदा वीरता का गुण गाती, सदा वीरता का गुण गाती, राष्ट्र प्रेम का भाव जगाती। सदा वीरता का गुण गाती, राष्ट्र प्रेम का भाव जगाती। महुआ डाबर की धरती तो बलिदानी इतिहास बताती। महुआ डाबर की धरती तो बलिदानी इतिहास बताती। हमें नींद से जगा दिया, अद्भुत साहस दिखा दिया। हमें नींद से जगा दिया, अद्भुत साहस दिखा दिया। और देश प्रेम के मतवालों ने अंग्रेजों को भगा दिया। देश प्रेम के मतवालों ने अंग्रेजों को भगा दिया। तो किया युद्ध का प्रबल दमन, किया युद्ध के लिए गमन, किया युद्ध के लिए गमन। अंग्रेजों का किया दमन, या युद्ध के लिए गमन। अंग्रेजों का किया दमन। महुआ डाबर के वीरों को करता हूँ शतवार नमन। महुआ डाबर के वीरों को करता हूँ शतवार नमन। जहाँ तक महुआ डाबर का सवाल है, महुआ डाबर में ऐतिहासिक मान्यताएं ये हैं कि 10 जून 1857 को यहाँ पे तकरीबन 6 सिपाही अंग्रेज के आए थे, और इनकी नज़र जो है महुआ डाबर स्थान पर पड़ गई थी, क्योंकि यहाँ पे छपाई का कारखाना था, जो कि बहुत ही अच्छे से लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे थे। और उन लोगों की बुरी नज़र महुआ डाबर को लगी, और बुरी नीयत से 6 सिपाही यहाँ आए थे। लेकिन पीरई खां जो थे, उन्होंने अपनी एक टीम गठित की और षड्यंत्र रच के 5 सिपाही को तो मार गिराया, लेकिन एक सिपाही बच निकला, जो मनोरमा नदी के किनारे से होते हुए अपने कैप्टन के पास ये संदेश भिजवा दिया कि हमारे 5 सिपाही जो है मारे गए महुआ डाबर के लोगों के द्वारा। गैर चिरागी घोषित इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूरा मतलब जितने भी औद्योगिक शहर थे और जो भी विकास कार्य यहाँ पे हो रहे थे, छपाई का कारखाना था, वो सारा चीज ये लोग जला के निस्तोनाबूद कर दिए थे महुआ डाबर को, इसलिए गैर चिरागी घोषित। जी, यहाँ पे जो है टीम आई थी एक महुआ डाबर में लखनऊ से, और यहाँ पे करीब मेरे ख्याल से 10-12 फीट खुदाई भी हुआ था। यहाँ के अवशेष क्या हैं, क्या वाकई महुआ डाबर यही है या महुआ डाबर की ही और कोई है? लेकिन जो रियल महुआ डाबर है, जहाँ पे क्रांतिकारी यहाँ पे लड़ाई लड़े 1857 में, वो रियल हमारे ही ग्राम सभा गोविंदापुर में ही महुआ डाबर आता है, वो यही स्थान है। और यहाँ का इतिहास mahuadabar.com पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ के इतिहासों को जानने की। अगर आपकी बात महुआ डाबर से है, तो हमारे जनपद का एक दुर्भाग्य है कि 1857 में बस्ती जनपद के लोगों का जो योगदान रहा संघर्ष में, हम उसे सजो नहीं पाए। चाहे हमारे छावनी का इतिहास रहा हो, सैकड़ों लोग एक पेड़ पर लटका दिए गए, एक छोटा सा स्मारक हमने बनाया, लेकिन हम नई पीढ़ी को अपने इतिहास, अपने बुजुर्गों के संघर्षों से जोड़ सकें, वह काम हम नहीं कर पाए। महुआ डाबर में जो उत्पात अंग्रेजों ने किया, जो जुल्म ढाए गए, और एक संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। महुआ डाबर हमारे यहाँ वस्त्र निर्माण का बहुत बड़ा केंद्र था।
और उस इतिहास को बुरी तरह से दफन कर दिया गया। कुछ लोगों ने काम किया, नई पीढ़ी में मुझे याद आ रहा है कि अब्दुल लतीफ ने बहुत काम किया और उनका मानना था कि वो महुआ डाबर के पूर्वजों के इतिहास से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इतिहास को खंगाला, काम किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी इतिहासकारों ने महुआ डाबर पर कुछ काम किया। कुछ दिनों तक कुछ हलचलें हुई, कुछ राजनीतिक लोगों ने पहल किया, कुछ पट्टिकाएं लगा दी गई, लेकिन फिर हम सब कुछ भूल गए। महुआ डाबर का 1857 के आजादी की लड़ाई में जो योगदान था, जो महत्व महुआ डाबर को मिल जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जड़ों को पहचानें, अपने पूर्वजों के संघर्ष को पहचानें कि उन्होंने किन कठिनाइयों में हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने सर्वस्व, अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन हम उनकी स्मृतियां नहीं सहेज पा रहे हैं। आज जरूरत यह है, मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार लोगों से भी, केंद्र सरकार और पुरातत्व विभाग से भी, कि महुआ डाबर के इतिहास को खंगालने के साथ ही हम उसे एक ऐसा नया स्वरूप दें जिससे लगे कि हमने आज़ादी की लड़ाई में क्या खोया था, क्या पाया। और हम बस्ती जनपद में पर्यटन की संभावनाओं को खोजने के दृष्टिगत बहुत से बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसी में जो हमारे ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, समय के साथ जो लुप्त हो रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। महुआ डाबर इसी प्रकार का गांव है जिसमें 1857 के विद्रोह के समय विभिन्न लोगों द्वारा सक्रिय योगदान किया गया था। तो पर्यटन अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए, साथ ही बस्ती जनपद के विभिन्न पर्यटन स्थलों के चिन्हीकरण और विकास के लिए एक कार्य योजना बनाकर और उसको हम शासन नदियों को जलस्रोतों का संरक्षण। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। महुआ डाबर गांव का इतिहास भले ही काला रहा हो और भले ही ये घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अप्रतिम घटना रही हो, लेकिन आज भी ये लोगों को प्रेरणा देती है। वहीं आज भी महुआ डाबर अपनी पहचान को तरस रहा है। लोग क्रांतिकारी पिरई खां के नाम से स्मारक का आज भी इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।